तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी कैरेज को दिखाया जाता है जिसमें लियू फाई और होंगयान और शुआन मिंग होते हैं। उनका कैरेज अब शहर में पहुंच चुका था, जहां पे खिड़की खोलकर लियू फाई देखता है कि वहां पे बाहर काफी लोगों की भीड़ है, हर तरफ रौनक लगी हुई है और उन्हें बताया जाता है कि लॉर्ड नानली का मेंशन पहुंचने वाला है। और होंगयान उसे बताती है कि तुम शुआनमिंग के साथ इसी महल में बड़े हुए हो। ऐसा बहुत ही कम होता था कि तुम कभी इस महल से बाहर आते थे। जिसके बाद उनका कैरेज वहीं पे ही रुक जाता है और बाहर से उन्हें किसी की आवाज आती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और लियू फाई देखता है कि वो मेंशन तो काफी बड़ा है, जिस पर वो कहता है कि क्या मैं यहाँ रहता था। और वहाँ मौजूद एक सिपाही होंगयान से कहता है कि लॉर्ड शुआन लोंग ने कहा है कि वो आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। तो होंगयान उससे कहती है कि उससे कहो कि वो मेरे हॉल में आकर मुझसे मिले। ये कहने के बाद वो लोग वापस वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से होंगयान को ही देखते हैं, मगर इस मर्तबा उसका गेटअप बिल्कुल चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि असल में होंगयान बाईशुई किंगडम की क्वीन है। और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम शुआन लोंग है। उसे देखकर होंगयान कहती है कि जब से मैं बाहर गई हूँ तब से तुम मुझसे मिलने के लिए लोगों को पैगाम भेज रहे हो, आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी है। तो शुआन लोंग कहता है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि मुझे बार बार मैसेज भेजना पड़ रहा था। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के बाद वैसे ही मैं प्रोमोट होने वाला हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी जगह वो नहीं कि जहाँ पे प्रमोट होकर मैं जाने वाला हूँ, और न ही मैं क्लान एल्डर काउंसिल चीफ का भी रोल प्ले करना चाहता हूँ। इसलिए आप प्लीज मेरी सिचुएशन को समझें। उसकी बातें सुनकर लियू फाई शुआनमिंग से कहता है कि ये बंदा है कौन, मुझे ये दिखने से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो शुआनमिंग बताती है कि हमारे बाईशुई किंगडम में 2 नॉन इम्पीरियल वॉरियर्स हैं। उनमें से एक है तुम्हारा फादर लॉर्ड नानली और दूसरा है लॉर्ड शुआन लोंग। और दूसरी तरफ होंगयान लॉर्ड शुआन लोंग से कहती है कि तुम काफी चालाक हो। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती हूँ, पर आज पता चल गया कि मैं जैसा सोचती थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो शुआन लोंग कहता है कि आप जानती है कि मैं एक नॉन इम्पीरियल लॉर्ड हूँ और मैं आपका बर्डन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तो मेरी ड्यूटी है। और अगर आप बात करती हैं लॉर्ड नानली के बेटे की, तो उसने बाईशुई किंगडम के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसका कोई हक नहीं बनता कि उसे लॉर्ड नानली का टाइटल दिया जाए। और मेरे ख्याल से हमें ट्रायल के जरिए एक नया कैंडिडेट सिलेक्ट कर लेना चाहिए जो कि आपके साथ बाईशुई किंगडम को सर्व कर सके। ये बात सुनकर लियू फाई कहता है कि क्या ये मुझे मेरी पोजीशन से हटाना चाहता है। और दूसरी तरफ होंगयान भी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि लॉर्ड नानली वो बहुत ही महान वॉरियर है, उसने मेरी जान बचाई थी, और अगर उस वक्त मैं उसे अपने बाईशुई किंगडम से निकाल देती तो शायद बाईशुई किंगडम के लोग हमें ही इस किंगडम से बाहर फेंक देंगे। मगर फिर लॉर्ड शुआन लोंग उससे कहता है कि आप भी जानती हैं कि लॉर्ड नानली का डिसेंडेंट होने का मतलब ये है कि जो भी बंदा उसका डिसेंडेंट बनता है उसे मार्शल आर्ट आना चाहिए ताकि वो अपने कंट्री को डिफेंड कर सके। मगर जहाँ तक यंग मास्टर की बात है तो उसे मार्शल आर्ट का कुछ भी नहीं पता, बल्कि वो तो हमेशा मार्शल आर्ट से चिढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे लॉर्ड नानली का टाइटल देना चाहिए। ऐसा लड़का तो खूबसूरत लड़कियों की बाहों में ही उलझ कर रह जाता है और इससे बढ़कर उससे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर होंगयान गुस्से में आकर कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। इतने में लियू फाई वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि लॉर्ड शुआन लोंग अभी अभी आपने कहा कि आप अपग्रेड होने वाले हैं, तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, मेरी फिक्र करना छोड़ दें। ये सुनकर लॉर्ड शुआन लोंग कहता है कि अरे यंग मास्टर, लगता है कि आप आज बहुत ही अच्छे मूड में हैं, मगर आप यहाँ पे मेन हॉल में क्या कर रहे हैं। तो लियू फाई कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कौन मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मगर फिर दूसरी तरफ होंगयान कहती है कि लियू फाई अब जवान हो चुका है, तो ये ओवरलॉर्ड ट्रायल पीक में भी हिस्सा लेने वाला है, और अगर ये उस ट्रायल को पास कर लेता है तो इसे ही लॉर्ड नानली का टाइटल दिया जाएगा, और अगर ये फेल हो गया तो फिर तुम जिसका नाम लोगे उसे ये टाइटल दे दिया जाएगा। ये सुनकर लॉर्ड शुआन लोंग बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, आप तो सच में काफी समझदार हैं, और अगर ये लड़का
ट्रायल में पास हो जाता है तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा। जिस पर होंगियान कहती है कि ठीक है, तो फिर आप अपनी बात पर कायम रहना, और अगर आपके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है तो आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर लॉर्ड शुआनलोंग कहता है कि मैं समझ गया। ये कहते हुए वो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद होंगियान शुआनमिंग से कहती है कि क्या लियू फाई इस ट्रायल को पास कर पाएगा? तो शुआनमिंग कहती है कि मैं इसे ट्रेन करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मगर फिर दूसरी तरफ लियू फाई उससे कहता है कि होंगियान तुम घबराओ मत, मैं लॉर्ड शुआनलोंग को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा कभी मुझे धोखा देने का सोचेगा भी नहीं। और फिर अगले सीन में हमें लॉर्ड शुआनलोंग को अपने बेटे के साथ दिखाया जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत जल्द क्वीन की जगह लेने वाले हैं। तो लॉर्ड शुआनलोंग कहता है कि मैंने उसे इस तरह फंसा दिया था कि उसके पास डिसएग्री करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, मगर तुम देख लेना आगे चलकर वो अपने इस डिसीजन पे कितना पछताएगी। उसका बेटा जेंग युआन लियू फाई के बारे में कहता है कि उसने तो कभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो हम लोग अगर उसे अकेले उस मैच में पार्टिसिपेट करने दें तब भी वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो फर्स्ट लेवल के एंट्री लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक ओवरलॉर्ड ट्रायल को पास करने की बात है तो वो तो अपने ख्वाब में भी पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए तो उसे कम से कम भी बॉडी कल्टीवेशन के 6 लेवल में होना चाहिए। जिस पर लॉर्ड शुआनलोंग कहता है कि मैं जानता हूँ, होंगियान भी मुझे बस अवॉइड करने की ही कोशिश कर रही थी। उसने मुझे मेरी वफादारी का ये सिला दिया है, पर तुम एक बात याद रखना, तुम उस लड़के को हल्के में मत लेना, तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। और फिर वहाँ पे मौजूद जेंग युआन की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर तुम ट्रायल पास कर लेते हो तो लॉर्ड नानली का टाइटल तुम्हें मिल जाएगा, और जब तुम लॉर्ड बन जाओगे तो क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? ये सुनकर जेंग युआन थोड़ी देर सोचता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम्हें उस लियू फाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? तो वो कहती है कि मुझे तो सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। और जहाँ तक बात लियू फाई की है तो मैंने अपने बचपन से ही उसे कभी भी उस नजर से नहीं देखा कि मैं उसे पसंद करूं या फिर वो मुझे पसंद करे, मगर हम दोनों बचपन में एक साथ ही पले बड़े हैं, तो इसलिए उसे मेरी थोड़ी सी आदत सी हो गई है। मगर मैं ये जानती हूँ और पूरा बाईशुई किंगडम जानता है कि यहाँ के सबसे टॉप प्रैक्टिशनर तुम ही हो। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि लियू फाई तो इस मर्तबा अपना सब कुछ हारने वाला है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शुआनमिंग लियू फाई को एक ग्राउंड में लेकर आ जाती है और उसे बताती है कि ओवरलॉर्ड ट्रायल बाईशुई किंगडम के ओवरलॉर्ड ने ही शुरू किया था। उसने अकेले ही बाईशुई किंगडम को टॉप 10 किंगडम्स की रैंकिंग में शामिल किया था, और उस वक्त तो 800 स्टेट्स हुआ करती थी, मगर बदकिस्मती से वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड होने की वजह से मारा गया। मगर उसके बाद उसकी जगह लेने वाला कोई भी बंदा नहीं था जो कि लॉर्ड नानली की जगह बाईशुई किंगडम को सर्व कर सके। तो लियू फाई कहता है कि अच्छा, तो ये बात है कि तुम लोगों ने इस वजह से ही ये ट्रायल शुरू किया है। और फिर शुआनमिंग उसे बताती है कि वो बंदा जो कि ट्रायल के 3 लेवल्स को पार कर ले वो उसका डिसेंडेंट बन सकता है, और पिछले 200 साल से कोई भी बंदा 3 लेवल से आगे नहीं जा पाया। आज तक किसी को भी ये पता नहीं चला कि 4th लेवल में क्या है। और फिलहाल तो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट अगर कोई है तो वो लॉर्ड शुआनलोंग का बेटा है, जिसके जीतने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो बाईशुई किंगडम का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। ये सुनकर लियू फाई कहता है कि अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, तो तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो जीतेगा? तो लियू फाई की बातें सुनकर वो कहती है कि तुम तो सच में इतने बदल गए हो, आज से पहले तुम इस तरह की कभी बातें नहीं करते थे। जिसके बाद लियू फाई कहता है कि शुआनमिंग मुझे ये बताओ, क्या मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ 4th लेवल को अचीव कर सकता हूँ? तो शुआनमिंग उसे बताती है कि सिर्फ बॉडी कल्टीवेशन के 6 लेवल को अचीव करने वाला बंदा ही 4th रियलम में जा सकता है। मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तो तुम्हारे पास ड्रैगन स्पेल पावर है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये पावर बॉडी कल्टीवेशन 6 लेवल से भी ज्यादा होगी। जिस पर लियू फाई कहता है कि चलो फिर इसे क्यों ना ट्राई किया जाए। ये सुनते ही शुआनमिंग एक ड्रैगन ऑर्ब बाहर निकालती है और कहती है कि मैं इसके जरिए तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को असिस्ट कर सकती हूँ। ये कहने के बाद वो उसके अंदर अपनी पावर्स को ट्रांसफर करके सीधा उसे लियू फाई के पास भेजती है, जो कि उसके सिर के ऊपर जाते ही उसे फौरन से अपने अंदर टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। और लियू फाई जैसे ही उसके अंदर पहुंचता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी गोल्डन बेल आकर गिरती है, जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा धूल मट्टी उड़ने लगती है, और उसके पास एक ग्रीन कलर का पॉइजनस स्मोक भी होता है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह पे हाथ रखकर अपने आप को उस पॉइजनस गैस से बचाता है।
और फिर उसे शुआनमिंग की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहती है कि इस गोल्डन बेल के जरिए तुम अपनी कल्टीवेशन पर अच्छे से फोकस कर पाओगे और मैं बाहर बैठकर तुम्हें अच्छे से गाइड करती रहूंगी। इतने में हमें वहाँ पर एक फायर स्नेक दिखाई देता है जो कि साइज में काफी बड़ा था। वो आते साथ ही लियोफाई पर हमला कर देता है तो लियोफाई उसके ऊपर से जंप लगाकर दूसरी तरफ चला जाता है, मगर वो जायंट स्नेक उस पर अपनी टेल से एक जबरदस्त अटैक करके उसे एक दीवार पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो आते साथ ही मुझ पर हमला करने लगा है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा स्टार्ट इतना ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर उसे समझ में आता है कि वो मैजिकल बेल एक मेटल एट्रीब्यूट है और पॉइजनस गैस एक वुड एट्रीब्यूट है और ये जायंट स्नेक एक फायर एट्रीब्यूट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फायर है। ये जो साउंड वेव्स हैं ये शायद वाटर एट्रीब्यूट को शो कर रही हैं। ये कहने के बाद अचानक उसे अपने एक हाथ में बहुत ज्यादा एनर्जी फील होने लगती है और दूसरी तरफ वो स्नेक जैसे उसके पास पहुंचने वाला होता है तो वो अपने लेफ्ट हैंड से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट करके जायंट स्नेक के मुंह के अंदर ही एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो उसके अंदर हर एक चीज को तोड़ कर रख देता है। और दूसरी तरफ शुआनमिंग देखती है कि उस ड्रैगन ऑर्ब से अचानक से स्मोक निकलने लगा है। इस पर काफी घबरा जाती है कि कहीं उस लड़के को कुछ हो न गया हो। वो उसे आवाज देकर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। तो उसे लियोफाई की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती, जिस पर वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस लड़के को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक पैलेस के अंदर जा रहा होता है। वो पैलेस मास्टर के पास जाकर कहता है कि मैं लॉर्ड नार्नली मेंशन से आया हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रायल के लिए ऑफर करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि क्या तुम लॉर्ड नार्नली मेंशन से हो। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें लियोफाई को दिखाया जाता है। वो ड्रैगन ऑर्ब से बाहर निकल आता है, जिसके बाद शुआनमिंग उस ड्रैगन ऑर्ब को अपने पास लेकर आती है और उसे देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, मगर वो कहती है कि शुक्र है कि ये कहीं से भी टूटा नहीं है, मगर इससे बाहर आने के लिए तो डिवाइन पावर की जरूरत होती है। अगर कोई अपनी डिवाइन पावर को इस्तेमाल नहीं करता तो ये ड्रैगन ऑर्ब टूट जाता है। जिसके बाद वो लियोफाई से कहती है कि तुम इससे बाहर किस तरह आए। तो लियोफाई उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें यह कहूँ कि लेफ्ट हैंड में डिवाइन पावर है जिससे मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ तो क्या तुम मेरा इस पे यकीन करोगी। तो शुआनमिंग कहती है कि मुझे तो देखने के बाद ही यकीन आएगा। जिस पर लियोफाई कहता है कि ठीक है तो फिर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। ये कहते ही शुआनमिंग उस पर एक साथ एनर्जी अटैक्स करना शुरू करती है, जिसे वो शील्ड बनाकर आसानी से ब्लॉक करता है। मगर फिर शुआनमिंग उस पर दोबारा से कुछ फायर बॉल एनर्जी अटैक्स करती है तो लियोफाई बहुत ही आसानी से उन अटैक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर शुआनमिंग भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है। वो उसकी डिवाइन पावर को चेक करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चली जाती है और एक गोल्डन लोटस फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है, जिससे वो मल्टी शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लियोफाई पर एनर्जी शॉट की बारिश कर देती है। मगर लियोफाई बहुत ही आसानी से उनसे बचते हुए शुआनमिंग से कहता है कि तुम बिल्कुल बेखौफ होकर मुझ पर हमला करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही शुआनमिंग फिर अपनी एक और फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड क्रिएट करती है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल होती है। लियोफाई उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता देखकर अपने लेफ्ट हैंड से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जो कि उस स्वॉर्ड को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखता है। मगर शुआनमिंग अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाती है तो दूसरी तरफ लियोफाई भी अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड देखते ही देखते वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और उससे शुआनमिंग को एक झटका लगता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि लियोफाई वहाँ पे पहुँच जाता है। मगर शुआनमिंग खुद को संभाल लेती है और फिर लियोफाई उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मगर दूसरी तरफ शुआनमिंग कहती है कि मुझे यकीन आ गया है, तुम्हारे पास तो सच में एक डिवाइन पावर है और तुम उसके साथ अटैक भी कर सकते हो, मगर तुमने ये सब कुछ कैसे हासिल किया। ये सुनकर लियोफाई अपना एक हाथ पीछे कर देता है और उसे पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिस पर शुआनमिंग उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम अगर नहीं बताना चाहते तो मुझे मत बताओ और तुम्हारा ये सीक्रेट हमेशा एक सीक्रेट ही रहेगा, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओवरलॉर्ड ट्रायल शुरू हो चुका है, जहाँ पे हर तरफ अनाउंसमेंट हो रही होती है और लोग आना शुरू हो जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।